यार कैसा टाइम आ गया है। मेरे को ऐसा लगता है कि आईटी के शेयर भी अब पेनी शेयर कहलाएंगे और निफ्टी ना बहुत पेशेंस टेस्ट करने वाला है इन्वेस्टर्स का। तो चलिए गाइस एनालिसिस करते हैं इस मंथ में अब बाजार के कैसा रहने के चांसेस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स बन के आ रहे हैं और कौन से पैटर्न्स बन रहे हैं, हम कहाँ देख रहे हैं बाजार को, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो चलिए गाइस इस एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का आप चार्ट देख सकते हैं। लास्ट वीक भी हमने इसके बारे में बात करी थी। जब तक निफ्टी इस पैरेलल चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, तब तक निफ्टी ठीक है। बट जैसे ही इस चैनल को ब्रेक करेगा निफ्टी, उसके बाद निफ्टी में परेशानी शुरू हो जाएगी और ऐसा ही होता हुआ दिखा है इस वीक के अंदर। देखिए लास्ट वीक यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, उसकी वजह से मंडे को मार्केट में गैप डाउन देखने को मिला। अब उसी गैप डाउन की वजह से ना जो क्लोजिंग आई है, कहीं ना कहीं वो इस पैरेलल चैनल के नीचे ही आई है। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, जो क्लोजिंग देखने को मिली ना इस पैरेलल चैनल के नीचे देखने को मिली। अच्छा खासा यहाँ पे फ्राइडे को सपोर्ट लिया था मार्केट ने, बट जो मंडे को ओपनिंग और क्लोजिंग देखने को मिली वो कहीं ना कहीं गैप डाउन थी। अब उसकी वजह से ही निफ्टी अब इस पूरे वीक में आपको नीचे देखने को मिला और निफ्टी में ना ये चीज काफी टाइम तक अब कंटिन्यू रह भी सकती है। बट निफ्टी रिकवर होता हुआ कब दिखेगा? जब तक निफ्टी इस पैरेलल चैनल के ऊपर क्लोज नहीं करता डेली चार्ट के ऊपर, तब तक निफ्टी में वापस अभी वाली स्ट्रेंथ आती हुई नहीं दिखेगी। जो अभी तक आपने 25,000 से 26,000 निफ्टी भागता था, जब भी 25,000 आता था 26,000 निफ्टी भागता था, वो बार बार स्ट्रेंथ आती थी चार्ट के अंदर। बट अब वो देखने को नहीं मिलेगी जब तक निफ्टी इस पैरेलल चैनल के ऊपर किसी भी दिन क्लोजिंग नहीं दिखाता। बट जैसे ही क्लोजिंग आएगी निफ्टी में हमें वापस रिकवरी देखने को मिलती रहेगी। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि निफ्टी कितना नीचे जा सकता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा पास्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए जब भी निफ्टी इस चैनल को ब्रेक करता है तो ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूं ऑलमोस्ट निफ्टी के अंदर हमें लगभग 7% का करेक्शन देखने को मिलता है। तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, इस जब भी चार्ट को टच करता है तो 7 से 8% का करेक्शन आता है। तो एक बार अभी चेक कर लेते हैं कि निफ्टी के अंदर कितना करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो अगर मैं 7% भी मोटा मोटा बात करता हूं तो लगभग ये 23,100 तक के लेवल्स खुल रहे हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या निफ्टी 23,000 जा सकता है? देखिए अब इन्वेस्टर्स का पेशेंस जो कि है टेस्ट होने वाला है। जो मार्केट में बना रहेगा मे बी वो लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ बना सके, बट इस टाइम लोग छोड़ के जरूर जाएंगे। कहीं ना कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वो लॉसेस में निकालने को देखेंगे और मार्केट अभी इन्वेस्टर्स को बहुत पेन देने वाला है। चलिए, तो ये तो थी निफ्टी की बात करेंगे अब बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का क्या हाल है और बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स दिख रहे हैं? देखिए निफ्टी से काफी बेटर लग रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में रिवर्सल के ज्यादा चांसेस हैं एज कंपेयर टू निफ्टी। चलिए उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं ऐसा क्यों लग रहा है। अकॉर्डिंग टू चार्ट्स आप देख सकते हो यहाँ पे एक बेसिकली कप एंड हैंडल टाइप का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। उसके बाद जब भी इस हैंडल के नीचे किसी भी डे क्लोजिंग आती है ना, जैसा कि आप चेक कर सकते हो, ये हैंडल की लाइन है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये वाली जो लाइन है ना, ये हैंडल के लिए लाइन डाली हुई है मैंने। अब जब भी इस हैंडल के नीचे क्लोजिंग आती है ना, उसके बाद बैंक निफ्टी रिवर्सल दिखाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाता है। मे बी वो रिवर्सल सस्टेन ना करे आगे चल के, बट येस एटलीस्ट रिवर्सल तो दिखाता है। आप यहां पे भी चेक कर सकते हो, अगेन इस पॉइंट पे क्लोजिंग आई थी, देन बैंक निफ्टी ने रिवर्सल दिखाया। अब अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी में आज इसके नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिली है। अब रिवर्सल दिखाएगा या नहीं दिखाएगा ये तो देखने वाली बात होगी, बट यस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से चांसेस बनते हैं। उसका एक और रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये काफी अच्छा एक डिमांड एरिया या फिर सपोर्ट एरिया है। देखिए अब ये जो पैटर्न है ना, ये सिर्फ मेरे को नहीं दिख रहा, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को भी दिख रहा होगा।
तो हमें ना यहाँ पे कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा। बेसिकली मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने आएगा कि लोग अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगा के चल रहे होंगे। देखिए, मैक्सिमम लोग जो कि इस चार्ट को स्टडी कर रहे होंगे वो कहीं ना कहीं अपने स्टॉप लॉसेस को इस पॉइंट के नीचे प्लेस करके चल रहे होंगे। मैं इसको डार्क कर देता हूं जैसा कि आप चेक कर सकते हो। तो मे बी बाजार पहले इस पॉइंट के नीचे आए, यहां से नीचे आए, फिर रिवर्सल दिखाए, इसकी संभावना ज्यादा बनती है। बिकॉज अगर बाजार ऐसे ही चलने लग गया तो यार हर कोई पैसा बना लेगा। अब मार्केट में ये भी हमें पता है कि 93% प्लेयर्स अभी लॉसेस में है। ठीक है, मैं पर्टिकुलरली डेरिवेटिव प्लेयर्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो अब अगर उनको भी ट्रैप करना है, जो कि टेक्निकल्स को देखना भी जानते हैं अच्छे से, उनको भी ट्रैप करना है, तो मार्केट को किसी ऐसे जगह से रिवर्स करना है जहां पे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस लगे होंगे। तो कहीं ना कहीं इसी पॉइंट के नीचे लिक्विडिटी पूल बना होगा जहां से मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करेगा या उनकी लिक्विडिटी स्वीप करके वापस रिवर्सल दिखाने को देख सकता है। सो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है बाजार के लिए। मेक श्योर कि आप अपनी प्रॉपर रिसर्च करें, प्रॉपर एनालिसिस करें, उसके बाद ही बाजार में ट्रेड करने का, इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन बनाएं। अब ये वाली जो आप लाइन देख रहे हो, स्लांटिंग लाइन, कहीं ना कहीं इस लाइन का हम सोच रहे थे कि बाजार सपोर्ट ले, बट अगेन मंडे को बाजार इसके नीचे खुला और सेम कहानी रही। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बाजार इसको रिस्पेक्ट नहीं कर पाया और उसके बाद हमें नीचे के लेवल्स देखने को मिले हैं बाजार के अंदर। चलिए, सो ये है हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बात करेंगे निफ्टी आईटी के बारे में। तो सीएनएक्स आईटी का चार्ट ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है ये चार्ट। गाइस, इस चार्ट की ना कहानी ही बिल्कुल अलग है। आप एक पैटर्न देख सकते हो, ये एक पैटर्न बना रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। सो ये है इसका लेफ्ट शोल्डर, ये है इसका लेफ्ट शोल्डर, इस साइड है इसका राइट शोल्डर और बीच में इसका हेड है। तो ये जो पैटर्न है ना, ये एक बेरिश पैटर्न है। अब इस पैटर्न की वजह से ना यार, जब भी ब्रेकडाउन आता है ना, ये आप देख सकते हो, ये नेकलाइन है इसकी। जब भी ब्रेकडाउन आता है मार्केट नीचे जाने के लिए देखता है। अब अकॉर्डिंग टू पैटर्न जब भी ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो हमें कितने नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, इसको भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। सो लगभग हमें निफ्टी निफ्टी आईटी लगभग 16,000 के आसपास आता हुआ भी दिख सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं कि एक दिन में हो जाएगा। अगर इस पैटर्न का ब्रेकडाउन आता है तो निफ्टी आईटी में और इश्यूज हो सकते हैं। अगेन निफ्टी आईटी 15,000 16,000 की तरफ आता हुआ दिख सकता है। चलिए, इसको एक बार नेक्स्ट वीक दोबारा से रिव्यू करेंगे कि यार क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। इसमें कोई इंस्टेंट अभी मैं अपनी पोजीशंस चेंज करने के लिए नहीं देख रहा हूं। और अगर आप लोगों को कोई भी पोजीशन बनाने के लिए देखना है, अगेन बोल रहा हूं डिस्क्लेमर पढ़ लेना, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। इधर आप मल्टीफाई से भी जुड़ सकते हैं। मल्टीफाई से जुड़ने के लिए स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आप डायरेक्टली जाके मल्टीफाई से जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए, सो ये निफ्टी आईटी का चार्ट है। अब लास्ट वीक हमने अपने चार्ट ऑफ द वीक की बात करी थी अदानी एंटरप्राइजेस की। सो देखिए, वो तो अभी सेम हाल फिलहाल में साइडवेज ही रहा है इस वीक थोड़ा सा, और पैटर्न इंटैक्ट है जिस पैटर्न के बारे में हमने बात करी थी। एक बार आप जाके वीडियो को दोबारा से सुन लेना। अब अगर बात करूं इस वीक के चार्ट ऑफ द वीक की, तो वो बन के आता है इंडिगो। इंडिगो ना एक प्रॉपर चार्ट है कि टेक्निकल एनालिसिस कैसा होना चाहिए, कैसा दिखता है। चलिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप इंडिगो में देखिए 2025, अगर मैं 2025 का लगभग पहले 11 महीने ले लूं, नवंबर तक का टाइम ले लूं 2025 में, तो इंडिगो लगातार एक ट्रेंड में चल रहा था। अब इस ट्रेंड को उसने जैसे ही ब्रेक किया, वापस ऊपर नहीं आ पाया इंडिगो, और इंडिगो में काफी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को। अब यहां पे आप चेक कीजिए, जब भी इंडिगो इस पॉइंट पे आता है, अपने प्रीवियस हायर हाई के आसपास आता है, तो इंडिगो में एक स्टेयर बन रही है। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे एक स्टेयर केस की तरह पैटर्न बन रहा है इसके अंदर। अगर मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूं,
और अब जब इंडिगो उतरा है ना, ऑलमोस्ट सारी स्टेयरकेस ही उतर चुका है, बार बार इसी के बेसिस पे उतरा है। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे ना, ठीक है, तो बिल्कुल सेम इसी स्टेयरकेस से उतरता हुआ दिखा, फिर अगली स्टेयरकेस पे आया, फिर उससे उतरता हुआ दिखा, फिर नीचे की तरफ आया। तो एक प्रॉपर पैटर्न बन रहा है, इसलिए ये हमारा चार्ट ऑफ द वीक बन के आया है। अब इंडिगो में मैं मान के चलता हूं कि काफी लोगों की पोजीशंस पड़ी हुई हैं। अगर आपको इंडिगो देखना है किस लेवल पे ट्रेड करना है, क्या किया जाए, क्या रिकमेंडेशंस है इंडिगो के अंदर, तो आपको मल्टीफाई एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। मल्टीफाई एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। सिंपली वहां जाके आप जब पूछेंगे ना, या फिर वहां पे कोई भी एनालिसिस अपडेट होगा, तो आपको इंडिगो के या फिर आपके मे बी मनपसंद स्टॉक के सारे लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के अंदर। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताना कि आपको ये वाली सीरीज कैसी लग रही है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के अंदर।